नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है बलराम झा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लॉगरिदम क्लासेस पे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में फंक्शन स्टार्ट किया था और फंक्शन को हमने रिलेशन पे एंड किया था। फंक्शन पे हम लोग गए नहीं थे, लेकिन रिलेशन का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया था। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना हेडिंग डाल लीजिए, फंक्शन का लेक्चर 2। मैं नहीं डालूंगा लेक्चर 2 हेडिंग। तो हम लोग बात कर रहे थे रिलेशन की। सर जी, इसकी ज़्यादा बातें ना करो, अनसब्सक्राइब कर देंगे, हमारा रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने रिलेशन में स्पेसिफिकली एरो डायग्राम पे बात की थी और उसका भी बस छोटा सा पार्ट कवर किया था। देखो, ये जो है ना एरो डायग्राम, मैंने इसे बोला सेट ए और इसे बोला सेट बी। एरो डायग्राम क्या है? एरो डायग्राम दो सेट को रिप्रेजेंट करता है और उसको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। फंक्शन को दरअसल वो एस्टेब्लिश करता है। अभी आप समझ जाओगे आगे। दो से ज्यादा भी सेट हो सकते हैं। मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी। सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है 2, 4, 36, 25। चलो ठीक है। और जो बी सेट्स में एलिमेंट हैं वो हैं √2, 2, 5, 6। अब देखो, मैं यहाँ पे अगर इन दोनों को कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं कनेक्ट तो कर सकता हूँ। ये मैंने एक कनेक्ट कर दिया, फिर 36 को भी कनेक्ट कर दिया, 25 को भी कनेक्ट कर दिया। √2 को 2 से नहीं किया, मेरी मर्जी। भाई ये जो है ना, ये आपको फंक्शन के एकदम जड़ में है। ये फंक्शन का समझिए बेस है, यहीं से फंक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग रिलेशन पहले से ही समझ लेते हैं। आप रिलेशन शब्द से क्या समझते हो? आप रिलेशन शब्द से समझते हो कि कोई एक चीज किसी दूसरे चीज से रिलेट हो रहा है। जैसे आपका अपने फैमिली से रिलेशन है, वैसे ही इसमें नंबर्स का रिलेशन है। एक नंबर दूसरे नंबर से रिलेट हो रहा है। कैसे रिलेट हो रहा है, किस कंडीशन पे रिलेट हो रहा है, वो हम लोग पे कि हम लोग इसे कैसे रिलेट करना चाहते हैं। अच्छा भाई रुको, आपको सेट आपने पढ़ लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सेट पढ़ के आए होंगे। तो आपने सेट चैप्टर में सेट को लिखने के 3 फॉर्म पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे पढ़ लो। देखो, सेट आप 3 फॉर्म में लिख सकते हो। एक है आपका रोस्टर फॉर्म, वो रोस्टर नहीं, क्लास वाला रोस्टर। सभी क्लास में एक रोस्टर होता है, सभी को रोस्ट करता है वो। एक हुआ रोस्टर फॉर्म। एक हुआ रोस्टर फॉर्म, एक हुआ आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा बिल्डर सर? सेट बिल्डर फॉर्म, ये एक फॉर्म। और एक फॉर्म जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने सबसे पहले इसीलिए यही पढ़ा दिया था आपको, एरो डायग्राम। मेनली जो आपके एग्जाम में आएगी वो ये वाली फॉर्म आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम पर्पस के लिए आप इसे ही मतलब एग्जाम में भाई जो सवाल आएगा वो इसी पे बनेगा। मैक्सिमम सवाल इस पे मेनली सवाल बनते नहीं है, बन भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा चलो, मैं 2 सेट ले रहा हूँ। एक सेट ए और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, 4 है, 16 है और 5 ले लो। चलो, ये सेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एक दूसरा सेट है हमारे पास बी, और बी सेट में 4 है, 16 है और 25 है। चलो इतना ही है, इसको 6 कर लेते हैं। आपको एकदम पक्का से समझाऊंगा इस बार। ये 6 क्यों किया भाई? 16। अच्छा अभी आप समझ ही जाओगे। देखो, अब मैंने बोला कि भाई साहब देखिए, एक सेट है आर, और वो जो आर है ना वो इस टाइप से है कि उसमें 2 एलिमेंट्स है ए और बी। आप ए बी से कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने लिखा उसमें 2 एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई। चलो, 2 एलिमेंट्स हैं एक्स वाई, मतलब कि आप कोई भी सेट लिखते हो तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स में
उन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि वो उस सेट में क्यों है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो x, y, ये ब्रैकेट में ये पूरा एलिमेंट है। ये मत समझना कि x अलग एलिमेंट है, y अलग एलिमेंट है। अलग है अलग नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये पूरा खुद में एक एलिमेंट है। अभी आप समझ जाओगे आगे। जो सेट R है उसमें x, y है कोई नंबर, वो इस तरीके से है सच दैट कि भाई साहब a² इज इक्वल टू b। बस अभी छोटा सा ही लेंगे, इस टाइप से है कि a² इज इक्वल टू b, और यहाँ पे आप लिख दो a², मतलब आप समझोगे नहीं, x² इज इक्वल टू y। भाई गलती लिख दिया था, सॉरी। और यहाँ पे जो x है वो बिलोंग कर रहा है a से, और जो y है वो बिलोंग करता है b से। बिलोंग मतलब समझे ना, आप कहाँ पे हो? आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप यूपी से बिलोंग करते हो। मैक्सिमम बच्चे समझते हैं बिलोंग का मतलब, जो नहीं समझते बिलोंग्स टू का मतलब वो समझ जाओ कि आप किस चीज से रिलेटेड हो, आप कहाँ के हो। तो x a का है, a का क्या है? कुछ नहीं, आप समझ जाओ। तो यहाँ जो R सेट में हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा रोस्टर फॉर्म में। मतलब देखो ये था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर आपको नाम से क्या पता चल रहा है, एक शब्द सेट, एक शब्द बिल्डर। सेट को बनाने वाला फॉर्म सेट बिल्डर। ये जो फॉर्म है, ये जो पूरी फॉर्म है, ये क्या बता रही है कि आप सेट को किस तरीके से अरेंज करोगे। सेट के जो एलिमेंट्स है आप उसको कैसे डिफाइन कर रहे हो। तो आप उसको x और y के टर्म में डिफाइन कर रहे हो। उसमें x और y है, और x a से बिलोंग कर रहा है, y b से बिलोंग कर रहा है, इस तरीके से कि x² इज इक्वल टू y। अब देखो मैंने यहाँ पे जानबूझ के छोटे नंबर लिए थे कि आपको समझ में आते हैं। देखो यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है और 5 है। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 का करोगे तो 16, 5 का करोगे तो 25, 6 का करोगे तो 36। तो और यहाँ पे बोला भी वही जा रहा है कि x, y है और x² इज इक्वल टू y है, और x a से बिलोंग कर रहा है। तो भाई देखो x के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, r जो तुम्हारा सेट था, तुम्हारा r सेट, ये जो r सेट है वो अगर हम उसको लिखने जाएं x, y के टर्म में लिखाएगा, मतलब इसके अंदर एक तो 2 एलिमेंट्स लिखाएंगे, और जो 2 एलिमेंट्स एक a से होगा एक b से होगा, पहले a वाला फिर b वाला, और इस टाइप से होगा कि पहले वाले एलिमेंट का स्क्वायर दूसरा एलिमेंट। 2, 4 मैंने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये इस पूरे R सेट का एक एलिमेंट है, ये दोनों जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आप कॉमा देके लिखो, उसके बाद आप लिखो 4 और 16 को ले लो, फिर एक और सेपरेशन, फिर 5 और 25 को ले लो, और फिर 6 और 36 को ले लो। अब आप मेरे से पूछोगे 2 और 16 क्यों नहीं लिया? भाई 2 और 16 इसलिए नहीं लिया कि आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको सेट किस तरीके से बनाना है। आपको सेट इस तरीके से बनाना है कि जो ए में से जो आपने एलिमेंट लिया वो बी में हो, लेकिन उसका स्क्वायर हो। क्या हो? स्क्वायर हो। तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन थी, इसीलिए मैंने 2 को 6 के साथ पेयर नहीं किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अंग्रेज को हम पहना दिए टोपी। चलो आर सेट था हमारे पास। अब देखो इसी को आप एरो डायग्राम के तरीके से भी समझ सकते हैं। अब देखो ये जो मैंने 3 टाइप बताया आपको, ये क्या बताया, ये जो रोस्टर फॉर्म है इसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यू डालोगे। ये जो एरो डायग्राम है इसमें भी अभी मेनली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगा। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या है, वो कंडीशन है। मतलब आपको इंस्ट्रक्शन इस फॉर्म से मिलेगा, आपको बनाना ये फॉर्म होगा। इसीलिए मैंने बोला एग्जाम में आएगा। क्यों? एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया तुमको ये करना है। क्वेश्चन पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि सेट को इस तरीके से अरेंज करना है, और आपको इसी तरीके से अरेंज करना होगा। रोस्टर फॉर्म में लिख के आना पड़ेगा अगर आपसे सेट पूछा गया तो। एरो डायग्राम मेनली आता नहीं है, नॉर्मल एग्जाम में आ भी सकता है। किसी का कोई भरोसा नहीं है भाई, सबसे भरोसा हमारा नहीं, बस तुम्हारा। पता नहीं सबसे क्यों भरोसा उठ गया तुम्हारा। ये सर बहुत पूछते हो आप। 2, 4, 5, 6 और इधर क्या था, इधर था 16, इधर था 25, इधर था 4, इधर था 36। यही था ना। ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी।
और इस दोनों के बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? दोस्ती का रिलेशन है, और कुछ का रिलेशन नहीं है। डर्टी माइंडेड आदमी सब। देखो फिर से तुमको यहाँ भी इसको रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट तुम कैसे करोगे? ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जैसे तुमने यहाँ पे रिलेट किया, बस अब यहाँ पे बस लाइन खींच दो। 2 को 4 से रिलेट कर दो, 4 को 16 से रिलेट कर दो, 5 को 25 से रिलेट कर दो, और 6 को 36 से रिलेट कर दो। हो गया, यही हुआ एरो डायग्राम। तो 3 लिखने के फॉर्म हुए हमारे पास। एक सेट बिल्डर जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको जवाब देना होगा रोस्टर फॉर्म, या फिर एरो डायग्राम जो कि नॉर्मली नहीं आएगा। चलो आप इसको नोट करो, इसको बस जल्दी से नोट कर लो यार। यस, आप भाई आप समझ तो गए ना? समझ जाओ यार, जितना जल्दी समझोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे गाइस। आप जितना धीरे समझोगे आप जवानी से उतना पीछे चले जाओगे। चलो, तो एरो डायग्राम, अभी हम लोग एरो डायग्राम पर ही चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ही बता दूंगा। देखो एक सेट है ए, जिसको एक ओवल दर्शा रहा है, यहाँ पे ओवल अंडा। बी, पिछला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे था 2, 4, 5 और 6, और यहाँ था 4, 16, 25 और 36। स्क्वायरिंग हो रहा था, रिलेट हमने कर दिया था। 2 को कर दिया 2 से, 4 को कर दिया 4 से, 5 को कर दिया 25 से, और 6 को नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई यहाँ पे हमने ये नहीं बोला है कि हम 6 को रिलेट करेंगे। मतलब मैंने यहाँ पे तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म तो दिया नहीं है, कहीं लिखा तो नहीं है कि भाई ए का स्क्वायर और बी को उससे रिलेट करो, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो मैंने नहीं किया, मेरी मर्जी, जिससे मर्जी हुआ उससे मैंने रिलेट कर दिया। अब यहाँ पे 3 शब्द आएंगे, उन शब्दों से आपका नाता रिश्ता बहुत दिन तक जुड़ा रहेगा, वो हर जगह आएगा। डोमेन, ये पहला टर्मिनोलॉजी क्या है? डोमेन। डोमेन क्या हुआ कि आप x के जगह पे क्या क्या वैल्यू रख सकते हो। अभी आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप सीधा समझिए 2, 4, 5, 6 पूरा x, पूरा सेट ए डोमेन में आएगा। तो डोमेन में हमारा कौन कौन सा आ गया? 2, 4, 5, 6, ये पूरा हमारा डोमेन में आ गया। दूसरा, इसी के पीछे को अगर लगा दोगे तो ये हो गया को डोमेन। अब को डोमेन क्या हुआ? को डोमेन पूरा सेट बी हो गया, यानी कि 4, 16, 25 और 36। उसके बाद थर्ड है रेंज। हाँ, तो रेंज है कंप्लीट सेट बी है। ये क्या बोल दिया सर? सर जी ने गलत बोल दिया। रेंज है जो ये जो एलिमेंट्स आपने कनेक्ट किया है ए से बी तक, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। मतलब भाई वीडियो कट गया था बीच में। रेंज क्या हुआ? रेंज हुआ एलिमेंट्स in set B that are related to set A। मतलब जो भी एलिमेंट्स सेट बी के सेट ए से रिलेटेड है उनको हम लोग रेंज में लेते हैं, काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेंज हो गया वो हो गया 4, 16, 25। भाई चिंता मत करो, एक बार और समझा दूंगा मैं, ये आप लिख लो। अगर समझ नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ। चलो, हो सकता है भाई सेम एग्जांपल ले लिया तो बहुत बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आता है। जिन्हें समझ में आ गया वीडियो आगे बढ़ा लो, जिन्हें नहीं आया वो थोड़ा फिर से देख लो। देखो हमने फिर से 2 गुब्बारे बनाए। कैसे गुब्बारे सर? गलत बातों का प्रयोग ना करो।
हम चले जाएंगे चैनल छोड़ के। गुब्बारे बनाए, एक सेट ए सेट बी, और सेट ए के गुब्बारे में हमने रखा 1 2 और 36 और 2222 और 1012, कुछ भी रखे। और यहाँ पे रखा मैंने 1 2 3 और 999 प्लस। ये 999 प्लस क्या है, ये फ्री फायर वालों को पता होगा, मैं नहीं खेलता फ्री फायर। और 111, कुछ भी भाई, कुछ भी ले लो, बस समझाने के लिए है। और फिर मैंने रिलेट कर दिया 1 को 3 से, 2 को 1 से और 2 को इससे, बस हो गया। 3 ही को रिलेट किया मैंने, क्यों किया नहीं पता, कर दिया, समझाने के लिए किया है। यहाँ पे अभी कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है कि मतलब ऐसा कोई भी पैमाना नहीं है कि हमें किसको किससे रिलेट करना है, हमने किसी को भी किसी से भी रिलेट कर दिया। यहाँ जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन होता क्या है, डोमेन होता है, लिख लो भाई, कंप्लीट सेट ए। ये जो पूरा सेट ए है, जो पहला गुब्बारा है, ये पूरा सेट ए डोमेन में आता है। तो डोमेन में क्या आया, डोमेन में आया 1 2 36 2 2 2 2 1 0 1 2 101 रुपया दो। अब देखो डोमेन हो गया, इसके पीछे अगर को लगा दिया तो वो कंप्लीट सेट बी। देखो कंप्लीट सेट ए था ही, अब ये कंप्लीट सेट बी आ गया। कंप्लीट सेट बी का क्या मतलब हुआ, इस दोनों में आपको ये नहीं सोचना है कि कौन रिलेट हुआ कौन नहीं हुआ, इस दोनों में एकदम आंख बंद करके जो ए में लिखा हुआ है और जो बी में लिखा हुआ उतार दो। आंख बंद करके कैसे उतारे सर, अंतर ज्योति से, नहीं समझोगे। कोडोमेन 1 2 3 9 9 9 1 1 1 2 3 9 9 9 1 1 1। कोडोमेन कंप्लीट सेट बी, को से कंप्लीट याद रख लो, डोमेन में याद रख लो भाई सेट ए का एक ही बार जिक्र ही आ रहा है, उसमें पूरा सेट लिखना है आपको। और कोडोमेन में सीओ से कंप्लीट सेट, और जो रेंज है, रेंज की डेफिनेशन तो पीछे लिखवा दी ना, द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी दैट आर रिलेटेड टू सेट ए विल कम इन रेंज। समझ गए ना, मतलब वो एलिमेंट्स जो कि सेट ए से रिलेट हो रहे हैं वो रेंज में आएंगे। जैसे देखो, अब इसको एक एग्जांपल से भी समझा देते हैं। 1 3 1 1 1। देखो मान लो एक रोड है, तुम्हारे पास गाड़ी है, गाड़ी पे 3 आदमी बैठे हुए हैं, तो यहाँ जो डोमेन होगा, रिलेट कौन कर रहा है, रिलेट कर रहा है हमारा गाड़ी जा रहा है। हमारा गाड़ी जो जा रहा है तो उसमें जो गाड़ी है और हम लोग हैं वो हुए डोमेन, वो पूरा जो वहाँ पे सिस्टम है गाड़ी का और हम लोग का, वो पूरा हुआ डोमेन। अब रोड तो बहुत लंबी है, हमें कुछ ही दूर जाना है, मान लो हमें कुछ ही दूर जाना है। अब कुछ दूर चले, रुक गए, तो इतना जो हमने डिस्टेंस कवर किया वो आएगा रेंज में। हमारी रेंज ही इतनी थी, इससे आगे हमें नहीं जाना है, लेकिन इससे आगे भी तो रोड है। वो जो रोड है और जहां से रोड स्टार्ट हो रहा है वो पूरा मिलके कोडोमेन हो जाएगा, कंप्लीट। समझ रहे हो, कंप्लीट पूरा रोड, कंप्लीट सेट बी। भाई समझाने का मैंने अपना पूरा ट्राई किया है, आपको भी पक्का समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद हम लोग रिलेशन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे रिलेशन को, क्योंकि आप 11वीं में आ चुके हो, छोड़ दो, सुधर जाओ, वरना भगवान आपका भला कर देगा, ऐसा भला करेगा, पूरी जिंदगी याद रखोगे। देखो फंक्शन क्या होता है, किसी की शादी हुई वो फंक्शन, बर्थडे पार्टी हुआ वो फंक्शन नहीं। तो कौन सा फंक्शन, काम वाला फंक्शन। अभी मान लो कि अभी एआई का जमाना आ गया है, तो आप
रोबोट को कोई काम दे रहे हो, उसको कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हो, तो वैसे ही मैथ्स में जो फंक्शन है वो क्या होगा, वहां पे कुछ चीजें होंगी जिसमें अगर आप कुछ इनपुट डालोगे तो वो चीज कुछ आउटपुट देगी। मतलब आप समझो कि यहाँ पे कोई मशीन है, ये कोई मशीन यहाँ पे काम कर रहा है, बीच में कोई मशीन है, और आप इधर से जो भी नंबर डालोगे, मान लो आपने कुछ भी इनपुट डाला यहाँ पे, तो इस साइड से आउटपुट जो निकलेगा वो कैसा होगा, वो इस फंक्शन पे निर्भर करता है। ये फंक्शन पे निर्भर करेगा कि ये फंक्शन क्या करना चाहता है। आपने इनपुट तो दे दिया, अब ये क्या करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या काम असाइन किया गया है। मान लो कि टीवी का रिमोट है आपके पास, तो टीवी के रिमोट में बहुत सारे बटन होते हैं, सारे बटन का अपना अपना फंक्शन होता है। आपने कोई एक बटन दबाया तो उसमें जो असाइंड होगा चीज वो टीवी को हिट करेगा, या फिर जिस चीज का रिमोट है उस चीज को हिट करेगा और वो काम करवा लेगा। दूसरे बटन को हिट करोगे तो आपने इनपुट दिया कुछ और आउटपुट कुछ अलग निकलेगा। आप मेरा फीलिंग समझ गए होंगे। आपने इधर इनपुट दिया मान लो x और निकल के आ गया आउटपुट में x²। आपने इधर इनपुट दिया z+1 और आउटपुट में आ गया मान लो 0, हो सकता है 0 आ जाए, आउटपुट में 0 आ गया, कुछ भी हो सकता है भाई, फंक्शन पे डिपेंड करता है होगा क्या। तो आप फंक्शन समझ गए ना, फंक्शन क्या है। आप अगर समझना चाहते हो तो इस तरीके से समझो कि ये कोई मशीन है जिसके अंदर आप इनपुट डालोगे और बाहर कुछ आउटपुट निकलेगा। भाई आपने बहुत सारा चीज देखा होगा, जैसे कि आप पेपर काटने वाला मशीन देखे होगे जिसमें आप एक साइड से पेपर डालते हो और उसमें बहुत सारी आकृतियां बना के वो दे देता है, बहुत सारा मतलब अलग अलग शेप में वो कागज को काट के दे देता है। तो वो भी फंक्शन ही कर रहा है, वो भी कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, आपने इनपुट में कागज दिया और आउटपुट में आपको बटरफ्लाई मिल गया, मान लो इनपुट आउटपुट का खेल है। तो इनपुट आउटपुट से एक सब तो आपको समझ में आ गया, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, क्या होता है महाराज। देखिए इनपुट, फिर से हम एरो डायग्राम पे आ गए। क्यों आ गए, समझाने के लिए आए हैं आप। ये जो एरो डायग्राम है इसमें सेट ए है और सेट बी है। ये जो आपका सेट ए है इसमें मान लो x y z कुछ भी है और इसमें a b c d कुछ भी है, मान लो या कुछ भी है, और ये रिलेट कर दिया y को इसे रिलेट कर दिया। चलो अब देखो ये जो ए सेट है ये क्या है, अभी मैंने आपको इनपुट आउटपुट का सिस्टम बताया, तो ये ए है आपका इनपुट और बी आपका आउटपुट है। और इस बीच में क्या हो रहा है ये कौन डिसाइड करता है, तो आपको मैंने 3 फॉर्म बताए थे सेट के, तो वो जो बीच वाला सेट बिल्डर फॉर्म था वही डिसाइड करेगा, वही कंडीशन देगा कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। जो आपने इनपुट दिया उसके साथ क्या खिलवाड़ करना है, क्या करना है उसके साथ, वो वही सेट बिल्डर जो फॉर्म था वही डिसाइड करता है। तो भाई देखो सेट ए को हम लोग इनपुट भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है, गूगल पे सर्च कर लेना। आउटपुट को इमेज भी बोलते हैं, फंक्शनल इमेज बोलते हैं इसको, इनपुट आउटपुट इमेज प्री इमेज, बस इससे ज्यादा इसको आप बोल दो पोर्शन कवर्ड ऑफ एक्स वाई एक्सिस। मतलब कोई मान लो ग्राफ है, एक्स पे कोई वैल्यू आ रही है, फिर यहाँ पे भी कोई वैल्यू आ रही है, तो ये वाई एक्सिस पे जो पोर्शन कवर किया यही है आपका आउटपुट, है कि नहीं। भाई बच्चे में आपने ग्राफ बनाया होगा तो उसमें 2 पे वैल्यू आ रहा है 4 या फिर कुछ भी, तो वो जो वाई एक्सिस पे जो पोर्शन है उसका वही हमारा आउटपुट हुआ, वही हमारा इमेज हुआ। इमेज जो पिक्चर सामने में आया, इस तरीके से याद कर सकते हो, इमेज नाम पर आया है। जो हमने आउटपुट आया, आउटपुट को एक इमेज के तरह के तरीके से कंसीडर करो। आपने पिक्चर खींचा, जो पिक्चर आपने खींचा तो वो प्री इमेज हुआ, और जो आउटपुट आपको निकल के आया, ये जो वीडियो अभी बन रहा है, तो
तो अभी तो मैं बना रहा हूँ तो ये प्री इमेज में आया, और जो वीडियो आप देख रहे हो वो आउटपुट है, वो इमेज है इस कैमरे का। इसके पीछे बहुत सारा फंक्शन काम कर रहा है। आई थिंक कि आप समझ गए। वाह क्या बात, आप ये समझ गए, आप इसको नोट करो। चलो अब जब हम लोग फंक्शन पे आ ही गए तो हम लोग एक चीज क्यों ना समझ लें कि भैया हम तो फंक्शन समझ गए कि फंक्शन क्या हुआ, कि फंक्शन कोई इनपुट लेगा और हमें कुछ आउटपुट देगा, और वो क्या इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा ये खुद फंक्शन डिसाइड करेगा, या फिर जो उस फंक्शन को बनाया है वो डिसाइड करेगा। तो फिर से एरो डायग्राम पे आओ। अब इस एरो डायग्राम से ही आप फंक्शन का पूरा खेल समझ जाओगे। मैंने बोला कि भाई साहब देखिए एक आर सेट है, या आर बहुत बार हो गया, एक एस सेट है, और वो जो सेट है वो एक्स वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पे हमारा एक्स ए से बिलोंग करता है और वाई बी से बिलोंग करता है, और इस तरीके से बिलोंग करता है। ये इसको बाद में लिख लेना, यहाँ पे लिख लो कि क्या लिखोगे, लिख लो कि कुछ भी लिख लो यार, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरीके से ये रिलेट कर रहा है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख लो। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। या फिर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिख लो, चलो इतना मत करो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट के ग्रुप है, और वो इस तरीके से है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। x कौन है, a में से कोई एलिमेंट है x, और y कौन है, b का एलिमेंट है, और a और b एक दूसरे से रिलेट हो। अभी आप देख के जाओ बस। मैंने बोला 1 2 3 4, बोला नहीं लिखा, और यह लिखा 5 4 3 2, मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, x माइनस वाई 1 होना चाहिए, 1 को मैंने 2 से रिलेट किया। क्या ये सही है? देखो 1 को तुमने 2 से रिलेट किया, तुम बोलोगे हाँ सर 2 माइनस 1 सही तो है, लेकिन भाई यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमें इस तरीके से रिलेट करने x माइनस वाई 1 हो, किसी भी साइड से आपको 1 नहीं लाना है, आपको x माइनस वाई 1 लाना है। मतलब इधर जो सेट होगा वो बड़ा होना चाहिए और इधर उससे एक छोटा होना चाहिए। मतलब ये जो किया आपने वो गलत किया। ऐसा मत बोलना कि सर ने गलत किया ना, मैंने आपको समझाने के लिए गलती की। हाँ तो क्या रिलेट होगा, रिलेट होगा 4 3 से रिलेट होगा और 3 2 से रिलेट होगा, बस दो ही रिलेशन बनेंगे। अच्छा इसमें आप मुझे बता दो कि इसमें जो इमेज है, इमेज इसमें क्या है, इमेज क्या है भाई, इमेज क्या है, इमेज रेंज है। किस चीज का रेंज है, इमेज रेंज है, इस पूरे फंक्शन का रेंज है। तो यहाँ पे रेंज क्या है, 3 और 2 रेंज है, ये यहाँ पे इमेज हो गया। यहाँ जो प्री इमेज है, प्री इमेज क्या है, प्री इमेज है डोमेन। अच्छा पीछे शायद मैंने कुछ गलती बता दिया था, यहाँ पे बी की जगह मैंने लिख दिया था शायद इमेज, ना इमेज ये नहीं है, इमेज रेंज है। मतलब आप रेंज को इमेज बोलोगे, और वहां पे गलती हो गया, वहां पे काट लो तुम। यहाँ पे इमेज रेंज है, मतलब जो ए से कनेक्ट हो रहा है वो है इमेज। पूरा सेट मैंने गलती लिख दिया, सॉरी। प्री इमेज हमारा डोमेन है, और डोमेन में क्या है हमारे पास, डोमेन में है 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। प्री इमेज और इमेज तो आप समझ गए। अब देखो, अब मुझे आपको समझाना क्या था, मुझे ये समझाना था कि ये फंक्शन हुआ, ये एक फंक्शन हुआ,
क्यों हुआ फंक्शन? यहाँ पे ये कोई फंक्शन नहीं हुआ, सॉरी, ये एक कंडीशन हुआ जिसके तरीके से हम लोग इसको बनाए हैं, जिसके आधार पे हम लोग इसको बनाए हैं, ये वो कंडीशन है। अब जो फंक्शन को आप डिफाइन करोगे तो फंक्शन किसकी जगह पे डिफाइन होगा? देखो, अब इस सभी बातों को भूल जाओ, भूलना मत भाई, कॉपी पे लिखे हुए हो ना, भूलना मत, बहुत मेहनत से समझाया। वहां पे आप मैंने एक जगह गलती कर दिया, वो जो बी सेट है वो पूरा इमेज नहीं है, जो रेंज है बस वही इमेज है, और डोमेन आपका प्री इमेज। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, याद रखना, डोमेन आपका प्री इमेज है और जो रेंज है वो आपका इमेज है। ये सही है, ये भी सही है। अगर आप ऐसा बोल दोगे कोडोमेन इमेज, ये कुछ कंडीशन में सही है लेकिन कुछ कंडीशन में गलत है। मानो सेट भी पूरा रिलेट हो गया तब ये सही होगा। समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स फॉल्स, कभी कभी सही होगा, कभी कभी गलत होगा। कभी कभी सही कैसे होगा? सेट भी अगर पूरा रिलेट हो रहा है इसे तब सही होगा ये। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं कि जो फंक्शन है ना हमारा, देखो सर ये इससे हमें चिढ़ हो जाएगा, ज्यादा ना बनाओ, इसे बनाऊंगा आपको भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लो भैया। मान लो इधर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इधर ए बी सी डी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे x को मैंने a से रिलेट किया, x को ही b से रिलेट किया, x को ही c से रिलेट किया और x को ही d से रिलेट किया, तो क्या आप इसे फंक्शन बोलोगे? तो आंसर इज बिल्कुल भी नहीं, ये फंक्शन नहीं है। यहां लिख लेना भाई, नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक एक्स पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए फंक्शन में। अच्छा, फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, तो वो आप लिख लेना फंक्शन। एक एक्स पे एक ही वाई आना चाहिए, ऐसा क्यों? रूल है, इट्स रूल। अच्छा देखो, अगर मान लो कि आपने कोई ग्राफ बनाया, मान लो यहाँ पे कोई x है और यहाँ पे कोई y है, आपका एक x पे मान लो एक y है, यहाँ तक सही। यहाँ पर ही अगर दूसरा y आ रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2y नहीं आना चाहिए, कायदा से 2y नहीं आना चाहिए, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है कि 2y नहीं आएगी। आप बोल रहे हो सर आपने ना फंक्शन की डेफिनेशन बताई ना कुछ, आपने फंक्शन पढ़ लिया है, बधाई हो। पूरा नहीं, थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन तो ले ही लिया। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग। और फंक्शन क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। क्या समझाया मैंने आपको? कि फंक्शन एक मशीन की तरह है जिसमें आपको इनपुट डालोगे, वो प्रोसेस होके बाहर आउटपुट में आएगा। और वो मशीन कैसा होगा ये हम पे डिपेंड करता है, हम कैसा फंक्शन बना रहे हैं। वो हो सकता है कि वो कोई सुपर कंप्यूटर हो, तो उसमें आप डालोगे तो पता नहीं कितना सारा प्रोसेस होके निकलेगा। हो सकता है वो नॉर्मल कागज काटने वाला मशीन, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो एक गन्ने का जूस बनाने वाला मशीन आपने देखा होगा, उसमें एक साइड से गन्ना डाला, दूसरे साइड से गन्ना निकाल लिया, बीच में जो रिजल्ट बना वो क्या था? वो था गन्ने का जूस। आधे लोग गन्ने के मूड में चले गए कि सर गलत कर दिया आपने, राक्षस को जगा दिया मेरे अंदर के।
तो फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, और फंक्शन का डिफिनेशन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, और मैं बता ही तो दिया है सब कुछ। फंक्शन कब वैलिड होगा? फंक्शन तभी वैलिड होगा जब एक एक्स पे एक ही वाई आए, एक एक्स पे एक से ज़्यादा वाई नहीं आना चाहिए। ये आगे तक वैलिड है, ये पूरे सीरीज में आपको दिखेगा। जब भी एक एक्स की जगह पे 2 वाई आएगा तो प्रॉब्लम होगा। देखो, अब आपको कुछ सवाल देता हूँ, खुद से बनाओ, ट्राई करो, नहीं होगा तो एक्स वाई डब्ल्यू ए बी सी, यहाँ ए से रिलेटेड है, चलो आपको बताना है कि इस सब में से फंक्शन कौन सा है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा, एक साइड है 1 2 3, एक साइड है 4 5 6। ये खुद से भी आप लिख सकते हो, ये सेट ए होगा, ये सेट बी होगा, ये आपको पता है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन अब लिख ही दिया। बीच में आर रिलेट कर रहा है, इसे रिलेशन है ना। आप बताओ इसमें से कौन सा सेट है? सर देखिए, आपने बोला कि सेट में एक एक्स पे एक वाई आना चाहिए, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। एक एक्स पे एक वाई आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी एक एक्स पे एक वाई, यहाँ भी एक एक्स पे एक वाई, ये तो पास हो गया, ये सही है, ये फंक्शन है। इसमें देखिए, एक एक्स पे 0 वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्स पे वाई नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, एक्स पे वाई नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक एक्स पे 2 वाई आया, 2 6 से भी कनेक्ट कर रहा है और 2 4 से भी कनेक्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। देखो इसमें देखो, 1 6 से कनेक्ट कर रहा है और 2 4 5 6 तीनों से कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। आप समझ गए होगे क्या? फंक्शन वही होता है जिसमें एक एक्स के लिए एक वाई हो। अभी तक हम लोग फंक्शन के टाइप्स पे अभी तक नहीं आए हैं, समझ रहे हो? देखो भैया कितना प्रॉब्लम है। अभी तक आप लोग फंक्शन के टाइप पे नहीं आए, अभी आप बस पढ़ रहे हो कि फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये फंक्शन होता ही क्यों है भाई? हमारे ही जीवन में क्यों आना था? इसे नहीं आना चाहिए था, ऐसा बच्चे सोचते हैं। तो देखो, ये था एरो डायग्राम के फॉर्म में। अब देखो, मैंने आपको बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये एक फंक्शन है? आप इसका जवाब कैसे दोगे? आप बोलोगे कि सर देखिए, अगर हम x के जगह पे 1 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास जो y आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो y हमारा फिर से 1 आएगा। अब ये फंक्शन हुआ कि नहीं? क्योंकि y तो सेम है, तो ये फंक्शन हुआ कि नहीं? ये कन्फ्यूजन आपको एकदम शुरू में, अभी आप पढ़ रहे हो पहली बार, तो आपको ये शुरू में आएगा प्रॉब्लम कि ये फंक्शन हुआ कि नहीं। आधे बच्चे बोल रहे होंगे, आधे बच्चे नहीं, थोड़े से बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर ये फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि 2 एक्स पे एक वाई आ गया, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि ये फंक्शन हुआ क्योंकि एक एक्स पे एक ही वाई है। यहाँ हुआ क्या? इतना कंफ्यूजन क्यों है? तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि भैया हमारे पास 2 गुब्बारे हैं और उन 2 गुब्बारों में कुछ नंबर्स भरे हुए हैं। यहाँ पे वो नंबर से मान लो 1 और -1, और इधर सिर्फ अकेला 1 मैन आर्मी। ये ए है, ये बी है, और ये इससे रिलेट कर रहा है आर से। अब 1 पे वैल्यू आ रही है 1,
1 इससे रिलेट कर रहा है, -1 पे वैल्यू आ रही है 1, ये भी इससे रिलेट कर रहा है। अब जो एकदम उच्च कोटि के बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि सर ये फंक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 से 2 रिलेट कर रहा है। किधर रिलेट कर रहा है? y में रिलेट कर रहा है। क्या इसमें प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि एक x पे 2 y नहीं होना चाहिए। ये तो कभी नहीं बताया कि एक y पे 2 x नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कभी आपको ऐसे दिखे फंक्शन एरो डायग्राम में, कभी आपको ऐसा दिखे x y z w 5 c कुछ ऐसा दिखे और c इस तीनों से कनेक्टेड है मान लो, तो ये मत बोल देना ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन है। इट्स अ फंक्शन, क्योंकि एक x पे एक y आ रहा है, तीनों पे एक ही y आ रहा है। इसमें मेरा क्या गलती प्रभु? ये तो फंक्शन का दोष है। फंक्शन ही वैसा है। कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब आप उसका ग्राफ बनाते हो तो क्या आता है? 2 पर भी वही वैल्यू। जब आप उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो तो 2 पर भी वही वैल्यू आ रही है वेलोसिटी की, 1 पर भी वही वैल्यू आ रही है, तो वो फंक्शन होता है, वो फंक्शन हुआ। लेकिन अगर 2 पर ही 3 भी आ रहा है, मतलब दूसरे सेकंड में गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड से भी चल रहा है और दूसरे सेकंड में गाड़ी 4 मीटर पर सेकंड से भी चल रहा है, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, फिजिक्स के बारे में हम कोई भी टिप्पणियां नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे एक x पे एक ही y होना चाहिए। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक फंक्शन हो गया। आप सभी जानते होंगे ये कौन सा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। चलो अच्छा, इसी में अगर मैंने आपको ऐसा बोला, कैसा बोला, क्या बोला? मैंने आपसे बोला, पहला तो हो गया, मैंने बोला y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्या ये एक फंक्शन है? फिर से बच्चों का मत आधा आधा में बट गया। एक बच्चा बोलेगा हाँ, एक बच्चा बोलेगा ना। अब जो हाँ बोलेगा उसका मत सुनो। ये फंक्शन क्यों है सर? ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि y इज इक्वल टू, अगर आप 1 रख रहे हो तो x की वैल्यू भी 1 आती है। एक x पे एक y हुआ। अगर आप y इज इक्वल टू 4 रख रहे हो तो x की वैल्यू 2 आ रही है। इस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है बताएं? ये बच्चा कम सोचता है। हाँ, तो ये बच्चा आधा क्यों सोचता है? ये बच्चा आधा इसलिए सोच रहा है, देखो मैंने इधर गलती कर दिया था। यहाँ पे अगर y को आप 2 रखोगे तो x 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। चलो फिर से वो बोल रहा है कि सर आप y को 3 रख के देख लो तो x 9 आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? एक x पे एक y आ रहा है। अब वो बच्चा ये नहीं सोच रहा है कि अगर मैंने y का वैल्यू को पलटा मतलब अभी हम लोग पॉजिटिव एक्सिस पे चल रहे थे, मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे चल रहे थे, अगर अभी हम नेगेटिव एक्सिस पे जाएं, y का वैल्यू -1 रखा मैंने, तो x का वैल्यू क्या आएगा? तब भी x का वैल्यू 1 ही आएगा। अगर आपने y इज इक्वल टू -2 रखा तब भी x का वैल्यू 4 ही आएगा। अगर आपने y का वैल्यू -3 रखा तब भी x का वैल्यू 9 ही आएगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे x तो सेम है, 1 तो सेम है, लेकिन 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो -1 भी आ रही है और वो 1 भी आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? हमारे लाइफ में कोई नहीं आ रही है, ऐसा आप बोलते हो, गलत बोलते हो, बिल्कुल गलत बोलते हो। ये सब गलत बातें हैं। x इज इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 भी आ रहा है, और x इज इक्वल टू 9 पर ही y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -3 भी आ रहा है। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो हम फिर से समझाएंगे आपको, तब तक समझाएंगे जब तक आप ना समझो। ये इसको अगर कोई x और y लिख दे तो ये मत बोलना क्यों लिखा है इसको x और y, कुछ भी लिख सकते हैं। इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हमें ज्ञान लेना है, हमें दुर्गुण नहीं लेना है। तो x 1 है, 2 है, 3 है, और y में -1 भी है, 1 भी है और 4 भी है और y में -2 भी है, 2 भी है और 3 भी है और -3 भी है। तो देखो
जब हमारे पास x1 था तो y की वैल्यू 1 और -1 दोनों आ रही थी। ये पहला प्रॉब्लम कि भाई वैसे तो यहीं पर ही बात कैंसिल हो गया कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक x पे 2y आ गया। लेकिन आगे भी देख लो, 2 भी 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है भाई। सभी अगर 2 के साथ कनेक्ट होने लगे तो ये फंक्शन नहीं बचा, ये मेल फंक्शन हो गया। हैंग कर गया पूरा फंक्शन। आप शायद समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद बस एक और लास्ट टॉपिक बता देता हूं। एंड दैट इज VLT। ये क्या है सर? VBT तो सुना था, ये क्या है? VLT जिसका फुल फॉर्म है वडोदरा लंदन तिरुवनंतपुरम, नहीं, इसका फुल फॉर्म है वर्टिकल लाइन। इसका फुल फॉर्म है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है सर? कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि अभी तो हमको IIT की तैयारी करवा रहे थे, ये कौन सा टेस्ट आ गया? लाइन खींचने वाला टेस्ट, ये कौन सा टेस्ट है भाई? तो ये फंक्शन का टेस्ट है। अभी तक फंक्शन हमें चेक कर रहा था, अब हम फंक्शन को चेक करेंगे कि वो असलियत में क्या है। अभी तक हम लोग फंक्शन को कैसे चेक कर रहे थे? हम लोग चेक कर रहे थे कि एक x पे एक y होना चाहिए। चेक यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन मेथड बदल जाएगा। हम लोग कर रहे थे एरो डायग्राम से, हम लोग कर रहे थे वैल्यू पुटिंग से, अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से ऐसा करेंगे। कैसे करेंगे? मान लो कि कोई फंक्शन है। अब भाई कोई भी अगर फंक्शन है तो उसका ग्राफ तो बनेगा। ग्राफ तो सभी चीजों का बनता है, तो फंक्शन का क्यों नहीं बनेगा? एक फंक्शन है जो ऐसा दिखता है। कोई आदमी बोल रहा है कि सर कोई तो फंक्शन है जो कि ऐसा दिख रहा है। आपका दोस्त आया, आपको बोलता है कि ये फंक्शन है, बताओ ये कौन सा फंक्शन है? आप उसे क्या बोलोगे कि तू मूर्ख है, और तू कौन सा मूर्ख है ये मुझे नहीं पता। आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे फंक्शन पे और देखोगे कि ये फंक्शन इस ग्राफ को कितने जगह पे काट रहा है। अगर एक जगह पे काट रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करती है तो ये फंक्शन हुआ ही नहीं। देखो, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे भी कट कर रहा है, और एक यहाँ पर भी कट कर रहा है, तो पूरे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। उसी जगह पे अगर देखो आप, उसी जगह पे आपका एक शिष्ट दोस्त आया दोस्त आया, उसने एक ऐसा ग्राफ बनाया। क्या ये है फंक्शन? तो जवाब है हाँ, ये बिल्कुल फंक्शन है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे वर्टिकल लाइन खींच सकते हो, आप मल्टीपल जगह पे चेक कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे एक जगह पर ही कट कर रहा है, यहाँ पर भी एक जगह पर ही कट कर रहा है, और आप जहां भी देखोगे एक जगह पर ही वो वर्टिकल लाइन। क्या करना है आपको? वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींचना है और देखना है कि कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। इसी से ये डिसाइड हो जाएगा कि वो फंक्शन है या फिर फंक्शन के रूप में बहरूपिया है, जो कि हमें सताने के लिए आया है। अब ये मत करना कि एक ही जगह लाइन खींच के छोड़ देना, क्योंकि भाई बहुत जगह अगर आप एक जगह लाइन खींच के छोड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप खुद ही। आप बोलोगे ये फंक्शन है, एग्जामिनर बोलेगा ये फंक्शन नहीं है। क्यों? देखो, मान लो फंक्शन है ऐसा, ये फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है मुझे नहीं पता। आपने क्या किया? आपने वर्टिकल लाइन तो खींचा, मगर एक जगह पे खींचा, ये गलत है। आपको पूरा ग्राफ देख के फिर वर्टिकल लाइन खींचना, ये नहीं कि ये लो एक ही पॉइंट पे काट रहा है, ऐसे मत करना। ये तो एक पॉइंट पे काट रहा है, लेकिन जब आप पूरे ग्राफ में देखोगे तो ये देखो 3 जगह 4 जगह पे काट रहा है। तो आपको पूरा ग्राफ देख के उसके बाद डिसीजन लेना है। जल्दी का काम शैतान का होता है, ये बात आपको याद रखना है। आज का क्लास अब यहीं पे खत्म कर देंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, तो चलो बाय।
बाय बाय।